एक ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी का था पुराना कार्यकर्ता, एयरपोर्ट पर पहुंच गया मिलने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने भी उससे पूछ लिया भोजपुरी भाषा में, कैसे हैं आप। सभी मीडिया कर्मी बड़े बड़े नेता देखते रह गए। आखिर यह कौन था? यह न कोई बड़ा नेता था और न ही अभिनेता। जिस प्रधानमंत्री से भाजपा के एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, उस प्रधानमंत्री ने इस कार्यकर्ता से भोजपुरी में हालचाल पूछा। इस शख्स का नाम था रामसराय प्रजापति। रामसराय प्रजापति ने कभी सोचा भी नहीं होगा देश का प्रधानमंत्री उनसे इस तरह मुलाकात करेगा। बात वाराणसी की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामसराय प्रजापति से भोजपुरी में हालचाल पूछा तो रामसराय प्रजापति का मन भी गदगद हो गया। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगम का शुभारंभ किया। यह समारोह 1 माह तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:25 पर पहुंचे एयरपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल की अगवानी में कार्यक्रम को दिया शुभारंभ। प्रधानमंत्री को विदा करने पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। रामसराय प्रजापति से प्रधानमंत्री ने पूछा हालचाल भोजपुरी में। आखिर रामसराय से भोजपुरी में हालचाल पूछने का क्या सियासती कारण हो सकता है? सियासती पंडित राजनीति से इसे जोड़कर देख रहे हैं। वाराणसी में प्रजापति समाज के कई गांव पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसराय से हालचाल पूछकर प्रजापति समाज के मतों में सेंधमारी शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में प्रजापति समाज लोकसभा में अपनी भागीदारी की मांग कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने की शपथ लगातार प्रजापति समाज ले रहा है। कूटनीति की माहिर भारतीय जनता पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में यह मुहिम न चल जाए, रामसराय से भोजपुरी में हालचाल पूछा, जिसे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने पूरी तरह वायरल किया। आपको बता दें, प्रजापति समाज भारत के कोने कोने में निवास करता है। यदि गुजरात में प्रजापति समाज को भागीदारी न देने का संदेश पूरे भारत में न फैल जाए, इसलिए भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। रामसराय प्रजापति बहुत खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर, मगर प्रजापति समाज को लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितने उम्मीदवार उतारेंगी भाजपा, यह पूछ रहा है प्रजापति समाज। यह सुनिश्चित करने का वक्त आ गया है। वहीं पर एक पक्ष का यह भी मानना है अब की बार रामसराय प्रजापति को बड़ी भागीदारी मिल सकती है। यह तो बाद की बात है। रामसराय प्रजापति को भागीदारी मिलेगी या नहीं, या फिर इतिहास के पन्नों पर छपकर रह जाएगा। फिलहाल गुजरात में प्रजापति जन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से अपनी भागीदारी मांग रहे हैं। प्रजापति समाज का कोई प्रत्याशी अब की बार चुनाव में नहीं उतारा है। बड़ा सवाल यह भी उभर कर सामने आ रहा है, प्रजापति समाज के वोट में सेंधमारी के लिए रामसराय प्रजापति को भोजपुरी में हालचाल पूछा गया। आखिर कब तक प्रजापति समाज के लोगों से प्रधानमंत्री हालचाल पूछते रहेंगे? चलिए हालचाल हम बताते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको पता होना चाहिए, प्रजापति समाज आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। आज जगह जगह पर समाज अपमान का शिकार हो रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है। जिस गुजरात में आपका जन्म हुआ, उस गुजरात में आप समाज को सम्मान नहीं दे पाए, उन्हें भागीदारी नहीं दे पाए। मोदी जी, कब तक आप भोले भाले समाज के लोगों को बहकाते रहेंगे? कब तक मेरे समाज का आप मुख देखकर उन्हें उनकी भागीदारी से वंचित करते रहेंगे? अब तो हमारी भागीदारी दे दो। हमारा बेटा भी विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, जज बने, डीएम बने। भागीदारी मांग रहा है आपसे समाज। मोदी जी, 17 जाति लगातार आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है, आरक्षण की मांग कर रही है, मगर आपकी सरकार के पास जाते हैं और आप उसे वापस कर देते हैं। सरकार के उसे पास करना नहीं चाहती। सच बहुत दुखी है प्रजापति समाज। मोदी
जी यदि चाहते तो वास्तव में अति पिछड़ों का विकास हो जाता, अलग से आरक्षण दे देते। आपने जाटों को आरक्षण दिया, ब्राह्मणों को आरक्षण दिया, पटेलों को आरक्षण दिया, मगर इन 17 जातियों को आरक्षण से वंचित रखा। अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण जमींदार जिनका खा जाते हैं, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं देते? आज प्रजापति, कुम्हार, धीवर, कहार, माझी, मछुआर, निषाद, धीमान लगातार जातियां केंद्र की ओर मुंह ताक कर खड़ी हो गई है। हरी झंडी आप क्यों नहीं दे पाते? आप बताइए, समाज का हालचाल आप कब तक पूछते रहेंगे? मोदी जी, हमारा कोई सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, हमारा जज नहीं है, हमारा डीएम नहीं है। समाज के लोगों से आप हालचाल पूछते हो या फिर हमारा मजाक बना रहे हो? क्या प्रजापति समाज की समकक्ष जातियों को भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं समाज को भागीदारी मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसे भी टच कर दें।